नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। एसीबी की टीम ने जीपीएम जिले के सूबेदार विकास नारंग, जो कि यातायात प्रभारी भी है, उसे और उसके एक साथी भरत पनिका को बस संचालन के रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह पहला मौका है जबकि सूबेदार स्तर के किसी अधिकारी को एसीबी ने पकड़ा हो। एसीबी निदेशक आरिफ शेख ने बताया कि सूबेदार की शिकायत बस संचालक ने की थी। उससे 60,000 रुपए की मांग की जा रही थी। रुपए नहीं देने पर वह बगैर वजह चालान काट रहा था। एसीबी की ओर से पंकज चंद्रा ने शिकायत पर जांच कार्रवाई की और योजनाबद्ध तरीके से बस संचालक और सूबेदार के बीच संवाद कराया गया, जिसमें 50,000 रुपए में सहमति बन गई। जिसके बाद रिश्वत की रकम लेते हुए एसीबी ने सूबेदार विकास नारंग और उसके सहयोगी भरत पनिका को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बनाए गए नया तालाब चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। वहीं रोजगार सहायक सचिव सरपंच के ऊपर भी लग रहे हैं आरोप। 18,61,204 रुपए की लागत राशि से हुआ है तालाब निर्माण का कार्य। तालाब निर्माण के कार्यस्थल को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह शासन के पैसे का दुरुपयोग और बंदरबाट किया गया है। पूरा मामला जनपद पंचायत मरवाही के कोटखर्रा पंचायत के आश्रित ग्राम लखनवाही का है, जहां नया कदम तालाब निर्माण का कार्य हुआ है। ग्राम पंचायत एजेंसी के द्वारा सरपंच सचिव रोजगार सहायक की निगरानी में यह तालाब का निर्माण कराया गया है। यह तालाब निर्माण कार्य के दौरान रोजगार सहायक के द्वारा मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी भरकर पैसा आहरण एवं भ्रष्टाचार अनियमितता करने का भी आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं, जिसकी जांच व शिकायत ग्रामीणों के द्वारा गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों तक की गई, लेकिन आज तक इसमें कोई भी जांच और कार्रवाई नहीं हुई। यह तालाब दूसरे पंचायत की सीमा पर तो है, लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि 18,61,204 रुपए की लागत राशि से बनाया गया यह तालाब सिर्फ नाम मात्र का है। कार्यस्थल पर जाकर अगर तालाब की गहराई और मिट्टी का अंदाजा लगाया जाए तो ऐसा लगता है कि कोई भी इंजीनियर इस तालाब का मूल्यांकन और सत्यापन करने से इनकार कर देता, लेकिन ग्राम पंचायत एजेंसी और अधिकारियों के मिलीभगत से इस तरह लापरवाहीपूर्ण तालाब निर्माण कराया गया है और सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगा कि कब तक ऐसे भ्रष्टाचार कार्य एजेंसी पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वो तो शायद तालाब कोड़ाया है, मगर जैसे तालाब है वैसे नहीं हुआ है काम। 3 से 4 फीट होगा। जितना पैसा आया था 18 लाख रुपए, उसके नज़रों से देखोगे तो शायद काम नहीं हुआ है। और रोजगार सहायक घर में मतलब बहुत सारे फर्जी भी भरता रहा और गांव भी मतलब जैसे उनके मतलब रिश्तेदार हैं सपनी, उनका भी हाजिरी भरा गया है। हमको यही दिखाई दे रहा है कि मतलब उसमें वो मतलब ये पैसा जो आया है तो उसमें पैसा आने से काम सही तरीके से नहीं किया गया है। वहाँ जैसा पैसा आया है उस तरीके से काम नहीं किया गया है। वो पैसा को मतलब अब जहाँ की हो नहीं जानते, फिर सपनी की खाता वो है जगह वहाँ पर आधा और आधा लखनऊ का भी है। अपने माध्यम से काम कराता है, किसी का सुनवाई नहीं करता। और जितने उसके रिश्तेदार हैं, उसके फेवर के आदमी हैं, उनको मतलब वो सब रोजी अपना करवाता है, उनका हाजिरी जो भी कुछ है बनाता है। अब वो कोई किसी का सुनता नहीं है। वहाँ छत्तीसगढ़ के चर्चित और ऐतिहासिक विधानसभा सीट मरवाही में इन दिनों भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहे हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद है। ताजा नजारा ग्राम पंचायत करसीवा का है, जहां के सचिव के द्वारा फर्जी तरीके से मूलभूत पंचायत मद की राशि को 3,38,000 आहरण कर गबन कर लिया गया। बता दें, ग्राम पंचायत करसीवा के सरपंच ने शासकीय राशि के गबन की शिकायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी मरवाही एवं कलेक्टर गौरेला पेंड्रा मरवाही से किया जा चुका है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता के हितों की प्रतिपूर्ति के लिए संकल्पित है। अब देखने वाली बात यह होगा कि फर्जी तरीके से पैसा गबन कर शासन को चूना लगाने वाले आरोपी सचिव पर शिकंजा शासन प्रशासन के द्वारा कब तक ली जाती है, यह देखना सुनिश्चित होगा। 3,38,000 रुपये सचिव के द्वारा गबन किया गया है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सचिव को हमारे पंचायत से नहीं, उसकी मतलब नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए उसको। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत मैंने जनपद मरवाही में किया है,
और अनुविभागीय अधिकारी को किया है और पेंड्रा गौरेला कलेक्टेड में किया, DRDA में भी किया है। अधिकारी के द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? अधिकारी के द्वारा जांच कराने की आश्वासन दिया गया। करसिवा पंचायत के सरपंच ने आवेदन दिया था कि उन्होंने गलत तरीके से कुछ आहरण किया है, तो उसके लिए जांच कमेटी हमने बनाई थी जिसमें 3 मेंबर रखे गए हैं। जांच अभी नहीं हुई है, लेकिन आज हमको DRDA से भी, वहाँ भी उन्होंने शिकायत किया था, तो DRDA से भी हमारे परियोजना निदेशक साहब ने जिला से एक कमेटी बना दी है, अतः उन्हीं के द्वारा जांच की जाएगी। GPM का सबसे पुराना पौराणिक महत्व रखने वाला पार्क शासन की उदासीनता के कारण बदहाल पड़ा हुआ है, जहां रोजाना लोग गंदगी और बद इंतजामी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। दत्तात्रेय देवनगर का सबसे पुराना और पौराणिक महत्व रखने वाला दत्तात्रेय पर्यटन स्थल नगर पंचायत गौरेला की उदासीनता और देखरेख के अभाव के कारण दिन ब दिन बदहाल होता जा रहा है। शासन से प्रतिवर्ष लाखों रुपए मेंटेनेंस के लिए नगर पंचायत को प्राप्त होता है, उसके बाद भी परिसर में चारों तरफ खरपतवार, टूटे फूटे डस्टबिन, फव्वारे का नल कनेक्शन बंद है, बच्चों के लिए लगे झूले सारे टूटकर खराब हो चुके हैं, साथ ही सुलभ कॉम्प्लेक्स जो कि बिना किसी इस्तेमाल के बंद पड़ा हुआ है, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं। तमाम अव्यवस्थाओं से भरा है दत्तात्रेय परिसर, जबकि प्रतिवर्ष मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए की राशि का उपयोग ना जाने कहां किया जा रहा है, यह परिसर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परिसर की टेकरी में भगवान दत्तात्रेय का मंदिर स्थापित है। भगवान के दर्शन के लिए प्रतिदिन लोग पहुंचते हैं। प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन रावण दहन का कार्यक्रम आसपास के इलाके से सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन इस परिसर में ही होता है। साल के इस समय ही बस परिसर को रंग रोगन कर दिया जाता है और अतिरिक्त रोशनी से परिसर को जगमगा दिया जाता है। खाना पूर्ति कर इसे साल भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद नगर पंचायत से कोई भी कर्मी यहाँ झांकने भी नहीं आता। इसके अतिरिक्त साल के अन्य दिनों में यहाँ बैठना भी मुश्किल होता है। रोज सुबह वॉकिंग के लिए यहाँ लोग पहुंचते हैं। शाम के समय भी यहाँ बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चों के लिए लगे झूले, फव्वारे की लाइट और साथ ही मंदिर आकर्षक का केंद्र है। नगर पंचायत गौरेला की उदासीनता का कारण है कि आज गौरेला और पेंड्रा के मध्य में सबसे अच्छा एक प्राकृतिक और बहुत ही पुरातन मंदिर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर, जो उनके रख रखाव देख रेख के अभाव में जो है जीर्ण शीर्ण हो चुका है। दत्तात्रेय को जो है पुनः अपने मूल रूप में देने का कष्ट करें और जो तमाम जो खराब कमियां और वहां पर जो भी अव्यवस्था का आलम है उसे दुरुस्त किया जाए। पेड़ों से ढका परिसर राहगीरों को सुकून देता है। दत्तात्रेय परिसर के ठीक सामने कलेक्टर निवास, न्यायाधीश निवास, संयुक्त कलेक्टर निवास, समीपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय गौरेला, लोक निर्माण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग सहित जिले के कई महत्वपूर्ण कार्यालय और सरकारी आवास इसी परिसर के आसपास ही हैं। जिले का तमाम आला अधिकारियों के बावजूद भी परिसर की दुर्दशा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिले की सबसे बड़ी VIP रोड होने के बावजूद भी इस परिसर का हाल लगातार बेहाल है। आम नागरिकों की अपेक्षा है कि जल्द से जल्द इस परिसर को साफ सुथरा करवा रोशनी सहित यहाँ लगे रंग बिरंगे फव्वारे झूले को दुरुस्त किया जाए। GPM से सुशांत गौतम की रिपोर्ट। अरपा महोत्सव को बीते 5 दिन बीत चुके हैं, इसके बाद भी हाई स्कूल मैदान में गंदगी पसरी नजर आ रही है। 5 दिन बाद भी मैदान की साफ सफाई नहीं होने से आम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, इस मैदान में आत्मानंद विद्यालय के बच्चे के साथ साथ सुबह मॉर्निंग वॉक करने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मैदान में पसरी गंदगी की परेशानी का सबब बन गया है। वहीं बीते 6 सालों से इस मैदान की सफाई का पूरा जिम्मा समाजसेवी हर्ष छाबरिया ने उठाया था, जो अपने निजी वाहन से मैदान की सफाई कराते आ रहे थे। इसके साथ ही मैदान में पसरी गंदगी को देखकर आम जन में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिले में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पेंड्रा बस स्टैंड में ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया। दरअसल पेंड्रा नगर में ट्रैफिक एक गंभीर समस्या है, जहां चौक में इधर उधर से गाड़ियों का आवाजाही बना रहता है और दुर्घटना होने का खतरा लगातार बनी रहती है, जिसको देखते हुए ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है। वहीं सिग्नल लगने के बाद से कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग सकेगी।
जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में चयनित पढ़ई तुहर दुआर 2.0 में बेहतर कार्य कर रहे 36 शिक्षकों का सम्मान हेतु चयनित किया गया और चयनित शिक्षकों को सम्मान से नवाजा गया। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण काल में जिन शिक्षकों ने ऐसे विपरीत समय में बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए दृढ़ संकल्प होकर बच्चों की शिक्षा को बेहतर तरीके से चालू रखा, उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान से अलंकृत किया गया। शिक्षकों का सम्मान समारोह डाइट के सभा कक्ष में आयोजित किया गया। साथ ही तीनों विकास खंडों के संकुल शैक्षिक समन्वयकों बैठक प्रातः 11:30 बजे से आयोजित किया गया, जिसमें समस्त बीआरसीसी संलग्न सूची में दर्शित शिक्षकों एवं समस्त संकुल शैक्षिक समन्वयकों को नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। गौरेला पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के गंजहा टोला गिरवर का है, जहां मृतका साक्षी सोनवानी अपने पति विनोद राठौर के साथ रहती थी। दोनों के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे। 17 जनवरी को पति पत्नी के बीच आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद मृतका साक्षी सोनवानी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी सूचना मृतका के सौतेले पिता ने थाना गौरेला में दिया था, जिस पर मर्ग कायम कर जांच की गई, जिसमें मृतका के परिजनों ने आरोपी विनोद के द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिस पर गौरेला पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद धारा 306 के तहत अपराध कायम किया, जिसके बाद थाना गौरेला की टीम द्वारा आरोपी विनोद राठौर निवासी गंजहा टोला गिरवर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2022 और प्रवेश परीक्षा 3 अप्रैल 2022 को सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आवेदन फॉर्म व संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, प्रचार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डोगनिया, लाटा, नेवसा या सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय गौरेला पेंड्रा मरवाही से प्राप्त कर निर्धारित समय अवधि में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डोगरिया, लाटा, नेवसा में जमा कर सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज।